सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 31 में क्वेश्चन नंबर 110 और 111 है, प्रश्नमाला 4 है। तो प्रॉब्लम नंबर 110, 561 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B से 120 रुपया अधिक तथा C से 120 रुपया कम मिले, तो इसमें B का भाग कितना है। यानी 561 रुपया किसके किसके बीच बांटना है, A, B और C के बीच में। तो शर्त क्या है, A को B से 120 रुपया अधिक मिले, यानी B को अगर X रुपया मिल रहा है तो A को कितना मिलेगा। A को B से 120 रुपया अधिक, इसको 500 मिल रहा है तो A को 500 जोड़ 120 620 है ना। इसको 1000 मिल रहा है B को, तो B से 120 रुपया अधिक A को, तो 1000 जोड़ 120 यानी 1120। B को X मिल रहा है तो A को कितना 120 अधिक, तो X प्लस 120 होगा। इसके बाद C से 120 रुपया कम, A को B से 120 रुपया देखो अधिक मिल रहा है, B को मिला है X रुपया, तो A को 120 अधिक यानी X प्लस 120 अधिक। लेकिन C से कितना कम है, C से ये 120 रुपया कम मिले। मान करके चलो A को मिल रहा है 60 रुपया, तो C से कहता है 120 रुपया कम है, समझे। 120 जोड़ देंगे, X प्लस 120 प्लस, इसका मतलब A को 60 रुपया मिल रहा है तो C से 120 रुपया कम है, यानी C को कितना मिल रहा है 60 जोड़ 120 मिल रहा है ना। तो इसमें हो जाएगा, इसको C को X प्लस 120 तो A को मिल रहा है, 120 रुपया C को A से अधिक मिल रहा है या C से 120 कम, बात हुआ बराबर, तो इसको इतना मिल रहा है। ऐसी बात समझा। तो 561 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित करना है, तो A को और B को और C को, यानी A, B, C तीनों को मिलने वाली कुल रकम 561 रुपया है। यानी 561 रुपया को तीनों में बांटेंगे तो तीनों की राशि जोड़ करके तो 561 ही न होगी। तो तीनों को यानी A प्लस B प्लस C में 561 रुपया का बंटवारा हो रहा है। ये हो गया समीकरण 1। अब प्रश्न से A को B से 120 रुपया अधिक माना, बाद में मानेंगे। प्रश्न से A को B से 120 रुपया अधिक, A को B से 120 रुपया अधिक मिलता है। B से 120 रुपया अधिक मिलता है, यानी B को जितना मिलेगा उससे 120 रुपया अधिक A को मिलेगा। B को अगर 100 मिलेगा तो A को 100 जोड़ 120, B को X रुपया मिलेगा तो A को 120 अधिक यानी X प्लस 120 होगा। तो यहाँ मानना होगा B से 120 रुपया अधिक, तो पहले B को ही मान लो कितना रुपया मिल रहा है। तो लिखेंगे माना कि B को मिलने वाला रुपया बराबर X रुपया,
तो ए को प्राप्त राशि बराबर x प्लस 120 होगा। बी से 120 रुपया अधिक, समझ रहे हैं ना। तो ए को प्राप्त राशि ये हुआ, बी को मान ही लिए 100 रुपया मिल रहा है। तो ए बी का मामला क्लियर है, बच गया सी का। तो पुनः प्रश्न से देखो, ए को बी से 120 रुपया अधिक लेकिन सी से 120 रुपया कम, यानी पुनः प्रश्न से ए की राशि कितनी है, तो सी से 120 रुपया कम है। तो ए की राशि बराबर सी की राशि से 120 रुपया कम। इसको गणित की भाषा में अच्छे, एक को कितनी राशि मिली है, तो ए की राशि है तुमको, ए को प्राप्त राशि x प्लस 120, x प्लस 120 बराबर सी की राशि से 120 रुपया कम। तो इसका मतलब हुआ सी की राशि में से 120 रुपया कम, तो 120 रुपया घटा देंगे, बोलो होगा इतना। और x प्लस 120 और माइनस 120 को बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस 120 बराबर सी की राशि। इसलिए सी की राशि को पहले लिखेंगे, सी की राशि बराबर देखो x जोड़ 120 जोड़ 120, तो x जोड़ 120 120 240 रुपये। अब देखो बी का निकल गया x रुपया, निकल गया ना, ये हुआ बी का, ये हुआ x प्लस 120 ए का, ये हो गया सी का। तो समीकरण एक में ए को कितना मिला 100, बी को और सी को, तीनों को रख देंगे तो जोड़ करके 561 होगा। समीकरण एक में ए बी एवं सी का मान रखने पर कितना हो जाएगा। अब समीकरण एक से देखो, समीकरण एक में है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 561 रुपया। तो बी को मिलने वाला रुपया x है, बी का मान x लिखाएगा, बी को मिला है x रुपया। ए को कितना, ए को प्राप्त राशि x प्लस 120 यानी x प्लस 120, ए को x प्लस 120 मिला, बी को x मिला, सी को, तो सी की राशि x प्लस 240, तो सी के लिए हो गया x प्लस 240 बराबर 561। समझा इसको। x x x 3x 120 और 240 360 बराबर 561 और 3x बराबर 561 माइनस 360 बराबर 201 होगा ना, 3 2 5, हाँ। इसीलिए x बराबर 201/3, ये हो गया 36 18 2 7, इसीलिए x बराबर 67। क्या कहता है निकालने, b का भाग कितना है। हम लोग मानवे किए हैं बी को, माना कि 100 रुपया मिला, यानी 67 रुपया मिला। अतः बी का भाग बराबर 67 रुपया आंसर। जस्ट इक्वेशन है इसमें, है ना, तो इसको समझ गया। नंबर 111 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि, यानी 600 रुपया को ए बी सी में बांटना है। प्रश्न से
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में 600 रुपया बांटना है। इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक सभी बराबर है। तो ए का भाग कितना है? यानी प्रश्न में दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से कह रहा है ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, ए के भाग यानी ए के भाग के 2/5 से, ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, 40 रुपया अधिक, ये बराबर है बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक, 2/7 से 20 रुपया अधिक बराबर सी के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक, यानी सी के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक। ये तीनों बराबर है, यानी ए को जितना हिस्सा मिलेगा उस हिस्से के 2/5 से 40 रुपया अधिक किसके बराबर है? तो बी के भाग यानी बी के हिस्से से, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपया अधिक के बराबर है। फिर ये बराबर है सी के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक। देखो प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये समझा। तब इसमें ए के भाग के 2/5 से, तो ए का 2/5 भाग कितना होगा? ए गुने 2/5 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के भाग के 2/5 यानी ए गुने 2/5 से 40 रुपया अधिक। तो 40 अधिक है तो ये इसमें 40 जोड़ेंगे बराबर बी के भाग के 2/7 से, यानी बी का 2/7वां भाग बी गुने 2/7। तो बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक, तो 20 रुपया इसमें जोड़ दो। ये किसके बराबर है? तो सी के भाग के 9/17 से, यानी सी गुने 9/17 से 10 रुपया अधिक, यानी 10 रुपया अधिक। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इसमें ए का भाग कितना है ये निकालना है। तो ये तो 3 ठो समीकरण दिया हुआ है ना। तो मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये हो गया ए बराबर बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी बी होगा, ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा तो बी बराबर ए होगा, ए बराबर सी होगा तो सी बराबर ए होगा, है ना इसी बात। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला दोनों इक्वेशन को लेंगे, इसको हल करेंगे 2a बाई 5 प्लस 40 बराबर 2b बाई 7 20। ये हो गया 9c बटा 17 जोड़ 10। अब इतना बराबर इतना कर सकते हैं और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2a प्लस 5 को 40 से गुना करेंगे 200 बटा 5। देखो हल करके इतना आएगा बराबर 2b प्लस 7 को 20 से गुना करेंगे 140 बटा 7, यानी इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर सा गुना करेंगे
तो ये हो गया 7 दूनी 14A। दो कॉमन लेकर काट दीजिए। रहने दो ना। 7 दूनी 14A प्लस 7 दूनी 1400 बराबर 5 दूनी 10B प्लस 5 140 को गुना करेंगे 14 पंचे 70 700। इतना हुआ। इसको समीकरण 1 हम लोग मान लें। अब इसको जो हल करेंगे और 14A प्लस 1400 तो 14A को रखेंगे बराबर 10B प्लस 700 प्लस 1400 आगे जाएगा तो माइनस 1400 और 14A बराबर 10B ये हो गया माइनस 700, इसीलिए A बराबर 10B माइनस 700 बटा 14। 2 कॉमन ले लो तो 5B माइनस 350 बटा 14। 2 सत्ते 14 हुआ ना। इसीलिए A बराबर 5B 5 भी कॉमन आ जाएगा। 5B माइनस 350 कहाँ कॉमन आएगा बटा 7। ये समीकरण 2 A का मान निकल गया। इतना हुआ। तो यहाँ पर देखो A का मान B के रूप में निकाले हैं। A का मान B के रूप में रखेंगे, B को रहने ही देंगे। और फिर C और B में क्या संबंध है ये समीकरण इस समीकरण से पता चलता है। यानी इससे C का मान B के रूप में निकाल लेंगे, A का भी B के रूप में, तो दोनों जगह B हो जाएगा। यहाँ है ही तो B का मान निकल जाएगा ना। तो समीकरण 2 पुनः ये दिया हुआ है 2B बाई 7 प्लस 20 बराबर 9C बाई 17 प्लस 10। इसको हल करोगे 2B इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 140 बटा 7 9C 17 दहन 170 बटा 17। अब तीसरा गुना करोगे तो 17 दूनी 34B 17 को 140 से गुना करोगे 17 चौका 68 6 17 का 17 6 23 2380। ये तीसरा गुना करोगे 7 9 63C प्लस 17 को 7 से गुना करोगे 119 यानी 1190। इसको लिख सकते हैं। और 34B इस टर्म को इधर लाएंगे 63C प्लस 1190 ये वाला बराबर 34B प्लस 2380 होगा इतना। और 63C बराबर 34B प्लस 2380 प्लस 1190 उधर जाएगा तो माइनस 1190 होगा। अब ये हो गया तुमको 63C बराबर 34B 2380 में से 1190 घटाएंगे। 2390 में से 1190 घटाते तो 1200 आता। तो 1200 में 10 कम यानी 1190। शून्य में से शून्य गया शून्य, 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, 22 में से 11 गया 11। यहाँ प्लस है तो प्लस
सी बराबर इतना हुआ, इसीलिए सी बराबर 34B प्लस 1190 बटा ये 63 आ जाएगा नीचे। ये हो गया समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 में ए का मान निकला है, समीकरण 3 में सी का मान निकला है। अब समीकरण 1 में ए और सी का मान रख देना है। ए और सी का मान रखने पर तो समीकरण 1 हो गया, ए का मान हो गया 5B माइनस 350। पहले समीकरण लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600। ए का मान रखेंगे तो 5B माइनस 350 बटा 7। बी को ऐसे ही रहने देंगे, सब बी के रूप में आ गया। सी का मान रखेंगे, सी बराबर 34B प्लस 1190 बटा 63 बराबर 600। अब ये क्वेश्चन अपने से हल कर लोगे ना। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 7 और 63 का लघुत्तम 63 ही होगा। 63 में 7 से भागा देंगे 9, वो 5 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45B माइनस 9 से इसको भी गुना करेंगे तो 3150। 63 9 से गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 4 9 तिया 27 4 3150 आता है। प्लस 1 है तो 63 से गुना होगा बी में तो प्लस 63B प्लस 63 में 63 से भाग देंगे 1 तो 34B प्लस 1190। 34B प्लस 1190 बराबर 600। कितना हुआ? ए का मान निकालना है तो इस समीकरण को साइड में लिख लेते हैं। ए बराबर 5B माइनस 350 बटा 7 है और 45B 63B 34B जुट जाएगा। 4 और 3 7 और 5 12 बच गया 1, 3 1 4 6 10 4 14। ठीक है, 45 और 63 5 3 8 6 4 10 108 108। ठीक है, 142B 3150 में से 1190 चला गया तो 0 में से 0 गया 0, 5 15 में से 9 गया 6, बच गया 30 में से 11 गया 19, माइनस चिन्ह होगा बटा 63 बराबर 600 और तिरछा गुना करेंगे 142B माइनस 1960 बराबर 600 गुने 63 बराबर 36 18 36 1 37 3780। 2 जीरो होगा, 3 छक्के 18 6 36 1 37। ठीक है, और 142B बराबर 37,800 जोड़ 1960। ये हो गया 0 0 0 6 0 6 9 8 17 1 1 2 7 9 3 39,760। इसीलिए बी बराबर 39,760 बटा 142। काट करके कितना होगा? इसको काट करके आता है 280। इसीलिए बी बराबर
280 आया। तो b का मान 280 आया। तो अब ये दो समीकरण है, इसलिए a बराबर निकालेंगे अतः a बराबर 5b माइनस 350/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5b/7 माइनस 350/7 लिख सकते हैं ना। 5b इसको लिख सकते हैं 5/7, b का मान 280 माइनस 300, ये कट गया 7 5 35, 50 होगा। ये देखो 7 चौका 28, 40 होगा। 40 पंचे 200 माइनस 50 बराबर 150 रुपया आंसर। ये का हिसाब होगा। ये थोड़ा लंबा समीकरण है, इसमें कोई जान है ही नहीं। जितना दिया सबको बराबर करके इक्वेशन नहीं आने पर तो बनेगा नहीं, तो बेस ऑफ अलजेब्रा टंच रखना पड़ता है इसके लिए। इसको समझ गए ना। इस पार्ट में 2 हिसाब हो गया। अब अगले पार्ट में